नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पैसे एकेडमी से। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में स्फीतिक समायोजन, इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट या स्फीतिक समायोजन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा अस्फीति। मुद्रा स्फीति का मतलब होता है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो और यह स्थिति एक लंबे समय से चली आ रही हो तो इस स्थिति को मुद्रा स्फीति कहते हैं। तथा जबकि मुद्रा अस्फीति का मतलब होता है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो और यह स्थिति एक लंबे समय तक चली आ रही हो तो इस स्थिति को मुद्रा अस्फीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फीतिक समायोजन। स्फीतिक समायोजन इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन। जबकि दूसरा कहलाता है दोस्तों मुद्रा अस्फीति या मुद्रा संकुचन, जिसे कहा जाता है डिफ्लेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो और यह अंतराल एक लंबे समय से चले आ रहा हो तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। जबकि मुद्रा अस्फीति का मतलब होता है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो और यह स्थिति एक लंबे समय से चली आ रही हो तो इस स्थिति को मुद्रा अस्फीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि बाजार में किसी वस्तु या सेवा की मांग बढ़ती है तो वस्तु की कीमत बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि बाजार में किसी वस्तु या सेवा की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु या सेवा की कीमत भी बढ़ती है और यदि वस्तु एवं सेवा की कीमत बहुत लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति सबसे पहले समझते हैं स्फीति का मतलब। स्फीति का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों फैलाव या मात्रा का बढ़ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति का मतलब होगा मुद्रा की मात्रा बढ़ना, मुद्रा की मात्रा का बढ़ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रा की मात्रा का बढ़ना। ध्यान दीजिएगा, जब बाजार में किसी वस्तु या सेवा की मांग बढ़ती है, वस्तु एवं सेवा की मांग बढ़ती है, जब बाजार में किसी वस्तु या सेवा की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत
एक लंबे समय तक बनी रहे, एक लंबे समय तक बनी रहे, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि बाजार में किसी वस्तु एवं सेवा की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु या सेवा की उस वस्तु या सेवा के कीमत में वृद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में जो वृद्धि है यह लंबी समय तक बनी रहती है तो इस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति। अर्थात मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अर्थात मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो, वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो, तथा यदि यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात यहां पर ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति में बाजार में मुद्रा की जो मात्रा है यह अधिक होगी वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में। जब वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक हो और यह एक लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज मुद्रा की मात्रा बाजार में बढ़ गई है तो बाजार में मुद्रास्फीति आ गया, नहीं, वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक होनी चाहिए लेकिन यह एक लंबे समय तक चलनी चाहिए तो इसे कहेंगे मुद्रास्फीति। ध्यान दीजिएगा, यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो और यह एक लंबे समय तक बनी रहे तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे दोस्तों मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति के प्रभाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव समझिएगा दोस्तों। मुद्रास्फीति के प्रभाव, पहला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति की स्थिति में बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। क्रय शक्ति, ध्यान दीजिएगा, जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो लोगों की खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रय शक्ति बढ़ेगी अर्थात महंगाई भी बढ़ेगी दोस्तों। मुद्रास्फीति के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं दोस्तों मुद्रा का मूल्य। अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है अर्थात मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य घटता है अर्थात विनिमय दर का मतलब होता है $1 के कंपैरिजन में रुपए का जो मूल्य है वो घट जाता है, तो विनिमय दर भी दोस्तों घट जाता है। अगला है आयात और एक पकड़ते हैं दोस्तों निर्यात। आयात और निर्यात, ध्यान दीजिएगा, आयात और निर्यात। इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए वर्तमान में $1 बराबर है 70 रुपए के, लेकिन अगर मुद्रास्फीति होती है
अगर मुद्रास्फीति होती है तो मान लीजिए इस केस में $1 बराबर हो गया 80 रुपए, अर्थात यहां पर डॉलर के कंपैरिजन में मुद्रा का मूल्य घटा है। मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी है और ये किसी सामान को आयात करता है, भारत का कोई व्यापारी है, ये किसी सामान को आयात कर रहा है, अर्थात यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे आयात करने पर $1 बराबर यहां पर है $1/70। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए भारत का व्यापारी 7,000 रुपए का भुगतान कर रहा है, आयात में किसी सामान के लिए 7,000 रुपए का भुगतान कर रहा है, अर्थात इसे पटाने पड़ रहे दोस्तों, यहां पर इसे भुगतान करना पड़ रहा है कुल 1,010 ध्यान दीजिए 7,000 रुपए वो अपने मुद्रा में भुगतान कर रहा है, लेकिन वास्तव में विश्व लेवल पर वो डॉलर पे एक्सचेंज कर रहा है, अर्थात उसे $100 का भुगतान करना पड़ रहा है। मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी है, यहां पर वर्तमान में $1 बराबर 70 रुपए। मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी अमेरिका से किसी सामान का आयात कर रहा है, तो यहां पर $1 बराबर हो गया 1/70, $1 बराबर है $1/70 के। अगर मान लीजिए वो 7,000 रुपए का भुगतान कर रहा है, अर्थात वो वास्तव में $100 का भुगतान कर रहा है। मान लीजिए यहां पर मुद्रास्फीति केस में $1 बराबर हो गया 80 रुपए, $1 बराबर 80 रुपए हो गया, तो इसका मतलब मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी अगर सामान को आयात कर रहा है, तो यहां पर $1 बराबर दोस्तों $1/80 के। मान लीजिए वो अपनी मुद्रा अर्थात 7,000 रुपए का भुगतान करता है, मान लीजिए 7,000 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो देखिए 7,000 रुपए बराबर होगा दोस्तों 1/80, या मान लीजिए वो कर रहा है दोस्तों 8,000 रुपए का भुगतान। इसको सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं दोस्तों, तो ये है दोस्तों उससे वो $100 के लिए, ध्यान दीजिएगा, वो $100 के लिए दे रहा है दोस्तों 8,000 रुपए। इसका मतलब यहां पर 7,000 रुपए में $100 बराबर था, 7,000 रुपए बराबर था $100 के, लेकिन इस स्थिति में 8,000 रुपए बराबर हो गए $100 के, अर्थात इस व्यक्ति को आयात जो होगा अब की स्थिति में थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहां पर $100 का ही सामान आएगा उसके पास, लेकिन उसे भुगतान करना पड़ रहा है वास्तव में 8,000 रुपए का। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब मुद्रास्फीति होता है तो आयात महंगा पड़ता है, आयात महंगा पड़ता है, अर्थात आयात घटता है और निर्यात सस्ता पड़ता है, इसलिए निर्यात बढ़ता है दोस्तों, निर्यात बढ़ता है। अगला देखते हैं दोस्तों ऋणदाता। एक है दोस्तों ऋण दाता जो ऋण देता है। ऋणदाता को हमेशा मुद्रास्फीति के केस में घाटा पड़ता है दोस्तों। ऋणदाता को मुद्रास्फीति केस में घाटा पड़ता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को मैं ऋणदाता हूं, मतलब मैं ऋण दे रहा हूं, और एक व्यक्ति जो मुझसे ऋण ले रहा है वो है ऋणग्राही। समझिएगा दोस्तों, इसी का वाइस वर्सा है दोस्तों ऋणग्राही। ऋणग्राही जो ऋण को लेगा, समझिएगा। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 7,000 रुपए दिए, अर्थात मैंने उसे $100 दिए, लेकिन वह व्यक्ति मुझे $100 लौटाएगा। $100 जिसका मूल्य अब बढ़ चुका है, अर्थात मुद्रा का मूल्य घट चुका है। तो इस एवज में दोस्तों जब वो मुझे देगा दोस्तों 7,000 रुपए, तो 7,000 रुपए समझिएगा दोस्तों, तो 7,000 रुपए बराबर होगा 7,000 इंटू 1/80, अर्थात 8 8 सती 56, 8 सती 56, 8 64 बचेगा दोस्तों 6, 8 सती 56, 8 बचेगा दोस्तों 6, 8 सती 56 बचेगा 3, 8 दूनी 16 रुपए, अर्थात वो मुझे लौटा रहा है दोस्तों। मुझसे लिया था 7,000 रुपए, अर्थात मुझसे लिया था दोस्तों $100, लेकिन लौटाते समय मुझे 7,000 रुपए लौटा रहा है जिसका मूल्य
विश्व लेवल पर हो चुका है आपका $87। अर्थात यहां पर ऋणदाता को घाटा होता है जबकि ऋणग्राही को लाभ होता है दोस्तों। ऋणदाता को हानि होता है जबकि ऋणग्राही को लाभ होता है। ऋणग्राही को लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्पादन। उत्पादन हमेशा बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ता है दोस्तों, रोजगार भी बढ़ता है। इसी का वाइस वर्सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, मुद्रा अस्फीति। समझिएगा, मुद्रा अस्फीति, इसी का वाइस वर्सा समझते हैं, मुद्रा अस्फीति। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा अस्फीति का मतलब होता है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा, जब बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में, वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो तथा यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे, तो इस स्थिति को मुद्रा अस्फीति कहते हैं। मुद्रा अस्फीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो डिफ्लेशन कहते हैं। अर्थात यहां पर दोस्तों, यहां पर मुद्रा की जो मात्रा होती है दोस्तों वो कम होती है वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में। अर्थात वस्तु एवं सेवा मार्केट में बहुत है तो उसका रेट कम हो जाएगा, तो मुद्रा की मात्रा कम है दोस्तों वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में। लेकिन अगर यह बहुत समय तक बनी रहती है तो इस स्थिति को कहते हैं दोस्तों मुद्रा अस्फीति। इसको समझते हैं दोस्तों मुद्रा अस्फीति के प्रभाव। समझिएगा, मुद्रा अस्फीति के प्रभाव ये जस्ट उल्टा होगा दोस्तों मुद्रास्फीति के। इसका प्रभाव जस्ट उल्टा है मुद्रास्फीति के। पहला है दोस्तों मुद्रा की मात्रा, तो मुद्रा अस्फीति के प्रभाव में मुद्रा की मात्रा कम होती है, अर्थात लोगों की क्रय शक्ति भी कम होगी, अर्थात महंगाई पर नियंत्रण होगा, अर्थात महंगाई कम होगा। समझिएगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। इस स्थिति में मुद्रा का जो मूल्य है यह बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अर्थात विनिमय दर भी बढ़ता है, विनिमय दर बढ़ता है। इस स्थिति में भी दोस्तों विनिमय दर बढ़ता है। समझिएगा, विनिमय दर बढ़ता है। आयात, जब विनिमय दर बढ़ रहा है दोस्तों अर्थात आयात आपको सस्ता पड़ेगा। अब इस केस में आयात आपको सस्ता पड़ेगा, अर्थात आयात बढ़ेगा। वाइस वर्सा निर्यात घट जाएगा, निर्यात आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए दोस्तों निर्यात घट जाएगा। ऋणदाता को यहां पर होता है दोस्तों लाभ, ऋणदाता को होता है लाभ, जबकि ऋणग्राही को हानि होता है, ऋणग्राही को हानि होता है। मुद्रा अस्फीति के केस में उत्पादन घटता है और साथ ही साथ रोजगार भी घटता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मुद्रा का मूल्य घट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए वर्तमान में, एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए वर्तमान में $1 बराबर है 70 रुपए, लेकिन मुद्रा अस्फीति में $1 बराबर हो गया दोस्तों
मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अर्थात $1 बराबर हो गया मान लीजिए दोस्तों 60 रुपए। इसका मतलब आपको $1 के लिए 60 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात आयात हो जाता है दोस्तों सस्ता और निर्यात हो जाता है महंगा। ऋणदाता को यहां पर लाभ होता है जबकि ऋणग्राही को हानि होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा अस्फीति को डिस्कस किया। स्फीतिक समायोजन के अंतर्गत हमने मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा अस्फीति को डिस्कस किया।